कहाँ है माँ बेटी, नजर नहीं आ रहे? बाबा वो दोनों तो पप्पू के घर गए हैं। अच्छा, वो आसिफ अंकल की टांग पे गोली लगी है ना। क्या भाईजान ठीक तो है ना? आसिफ अंकल ठीक हैं। अल्लाह खैर करे। जी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम कहीं जा रही हो? तुम? जी बाबा, वो मैं फ्रेंड के घर जा रही थी, फिर उसके बाद मार्केट जाऊंगी क्योंकि बुक्स खरीदनी है। वैसे बाबा, आप आसिफ अंकल के घर नहीं जाएंगे उनकी तबीयत पूछने? बस तुम्हारी माँ और बहन गई है ना। आप उनसे इतना नाराज हैं? नाराजगी की बात नहीं है बेटा, हम रिश्तों में वो बात रही नहीं है। और फिर ऐसे लोगों से मिलने का क्या फायदा जिन लोगों से दिल ही नहीं मिलता। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक कप चाय पिला दो, फिर चली जाना प्लीज। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सिर्फ एक कप चाय, बस मेरे कुछ सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। क्या हो गया है? या अल्लाह करम करना मेरे मालिक। इतनी के साल में होंगे। बेटा अब से कुछ दिन तक जैन की केयर तुमने ही करनी है फबिहा। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करे। बेटा फिक्र ही मत करें, मैं जैन को संभाल लूंगी। लेकिन मम्मा को हुआ क्या है अचानक, कितनी बीमार? पता नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो कोई सूरत हाल सामने आएगी। ना खा के जाते ना, सब तैयार है। मैं बस जैन को छोड़ने आया था, आसिफ साहब से भी मिल लिया। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। तस्नीम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप जी बता रही थी फबीहा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी जैन की फिक्र नहीं कीजिएगा, हम सब मिलके उसे बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे, उसे कोई कमी महसूस नहीं होगी। आई डैड, मैं आपको बाहर तक चलो, थैंक यू भाभी, अल्लाह हाफिज। हम चुप हो जाओ। हाँ हाँ बाबा आ रही हो। और हम तुम तो चुप हो जाओ। या अल्लाह कैसे संभालूंगी मैं दोनों बच्चों को। जैन प्लीज चुप हो जाओ। कौन? मैं हूँ फबिहा। आ जाए भाभी। क्या हुआ है? उनकी रोने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, ठीक तो है? हाँ अरम नहीं, जहन बहुत ज्यादा रो रहा है। वो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो डैड इसको यहाँ ड्रॉप कर गए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? हाँ प्लीज, अब जैन को सुला दें। Of course. अरे तुम तो चुप हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चुप हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए हो। हाँ तुम तो सो जाओ बेटा। चलो। राय, मुझे तुमसे एक शिकवा है। शिकवा? कैसा शिकवा? तुम मुझसे ज्यादा ईमान आप ही के साथ वक्त गुजारते हो। हाँ तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो शायद इसलिए तुम्हें लगता होगा कि
हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है। फबीहा की माँ की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट सामने रखी तो फबीहा के कदमों तले जमीन निकल गई। ब्लड कैंसर, वो भी आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने धीमे लहजे में कहा था कि अम्मी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर फबीहा का दिल टूट कर रह गया। अम्मी की आंखों में एक ही खौफ था, मेरे छोटे जुन को कौन संभालेगा? मैं तो अब जा रही हूँ। फबीहा खुद भी एक माँ थी। उसका अपना एक नन्हा सा बेटा था जिसे संभालना ही उसके लिए मुश्किल था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी एकदम उसके कंधों पर आ जाना मुमकिन न था। यही वो मकाम था जहां ड्रामे में नया और जज्बाती ट्विस्ट आता है। फबीहा का भाई महक, जो हमेशा सबसे दौर और बेफिक्र समझा जाता था, इस मौके पर आगे बढ़कर खड़ा हो जाता है। वो न सिर्फ अपने भांजे को संभालने का फैसला करता है बल्कि फबीहा को भी सहारा देता है। उसके अंदर छिपा हुआ एहसास और मोहब्बत पहली बार सबके सामने आती है। ये लम्हा फबीहा के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाता है। दूसरी जानिब अनबर पूरे हौसले के साथ आसिफ साहब के शाना बशाना खड़ी है। आसिफ का कारोबार पहले मुश्किलात का शिकार था, मगर अनबर की समझदारी, मेहनत और साथ देने के अंदाज ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल दिया। अब उनका बिजनेस तरक्की की राह पर गामज़न है और आसिफ पहली बार खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। कहानी के दोनों पहलू, एक तरफ मौत का दर्द, जिम्मेदारियों का बोझ, और दूसरी जानिब जिंदगी की जदोजहद और कामयाबी, मिलकर इस ड्रामे को जज्बात और हकीकत का एक खूबसूरत इम्तिजाज बना देते हैं। फबीहा अस्पताल के इस सफ़ेद और खामोश कमरे में बैठी थी जहां जिंदगी और मौत के दरमियान एक अनदेखे रिश्ते की किशमकश चल रही थी। उम्मी का सांस कभी तेज होता, कभी आहिस्ता, और हर सांस के साथ फबीहा के दिल पर एक नया बोझ पड़ जाता। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज, अब वक्त बहुत कम रह गया है। फबीहा के लिए यह सब किसी डरावने ख्वाब जैसा था। वो अपनी माँ के चेहरे को खामोशी से देखती रही, गोया हर लकीर के पीछे एक बेशुमार यादें छिपी थीं। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उम्मी के बाद उसके छोटे भाई जुन का क्या होगा। अभी तो वो खुद भी माँ बनने की जिम्मेदारी सीख रही थी। एक नौज़ायदा बच्चे के साथ जिंदगी पहले ही चैलेंजेस से भरी थी, फिर उस पर दूसरा नन्हा बच्चा। उसने खुद को बेबस महसूस किया, जैसे जिंदगी ने उसके सामने एक ऐसा इम्तिहान रख दिया हो जिसके जवाब उसके पास न हो। उसी बेबसी के लम्हे में दरवाज़ा खुला और अंदर फबीहा का भाई और मार्कस आया। उसकी आंखों में वो संजीदगी और एहसास था जो शायद फबीहा ने पहले कभी न देखा था। वो उसके पास बैठा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो, जुन को मैं संभालूंगा। उम्मी की फिक्र मत करो, तुम टोटो नहीं, हमें अब मजबूत होना है। महक की यह बात फबीहा के दिल में एक नई रोशनी बनकर उतरी। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उस मुश्किल में भी उसके लिए एक सहारा भेज दिया है। महक ने पहली बार अपनी जिम्मेदारी का ऐसा सबूत दिया था जिसने पूरे खानदान को हैरान भी किया और मुतमईन भी। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा रख मुकम्मल तौर पर जिंदगी की जदोजहद और मेहनत का अक्स था। अंबर हर कदम पर आसिफ साहिब होन के साथ खड़ी थी। वो न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करती बल्कि कारोबारी फैसलों में भी अपनी राय दे रही थी। शुरू में आसिफ साहब के कारोबार को शदीद माली मुश्किलात का सामना था, मगर अनबर का एतमाद और समझदारी कारोबार के लिए ताज़ा अस्पताल की राहदारी में चलते हुए फबीहा के कदम बेजान हो चुके थे। हर तरफ सफ़ेद दीवारें, दौड़ते डॉक्टर, उदास चेहरे। उस माहौल ने उसके दिल में अजीब सा खौफ बसा दिया था। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा। अम्मी के बिस्तर के करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो अब भी नीम होशी में थीं, मगर उनका कमजोर हाथ मुसलसल कपड़े को मरोड़ रहा था, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर जबान साथ ना दे रही हो। फबीहा ने वो हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, अम्मी में होना, आप कुछ मत सोचें, बस आराम करें। लेकिन हकीकत ये थी कि खुद फबीहा के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसके जहन में एक ही बात चल रही थी, मैं के बाद जुन की जिम्मेदारी और मेरा अपना बच्चा, मैं ये सब कैसे संभालूंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स मुसलसल टेस्ट कर रहे थे, रिपोर्ट्स देख रहे थे, मगर हर नए कागज पर लिखी हकीकत पहले से ज्यादा तल्ख थी।
नर्स ने आहिस्तगी से फबीहा को बताया, इनका जिस्म अब मज़ीद इलाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, जितनी दुआ कर सकती हैं करें। ये सुनकर फबीहा की आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद को सच में तन्हा महसूस किया। उसके दिल में एक अजीब सी शिकस्त थी जो ना रोकर कम हो रही थी, ना किसी की तसल्ली देने से। उसे कुचले हुए माहौल में अचानक महक उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में कुछ जरूरी कागजात थे, मगर चेहरे पर एक गैर मामूली संजीदगी। वो बोला, फबीहा, मैं घर जाकर जुन के लिए जरूरी चीजें ले आया हूं। सुनिए, आप खुद को जिम्मेदार न समझें, बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, आप अम्मी के साथ रहें। ये वो लम्हा था जब फबीहा के अंदर मौजूद डर, ठिकन और बोझ का आधा हिस्सा जैसे कम हो गया हो। महक के लहजे में वो मजबूती थी जो किसी सहारे से ज्यादा किसी दीवार की तरह महसूस होती है। फबीहा ने हैरत से सोचा, ये मेरा वही भाई है, वही महक जो हमेशा लापरवाह, गैर संजीदा और हर जिम्मेदारी से भागता था। महक के उस बदले हुए रवैये ने न सिर्फ फबीहा को सहारा दिया बल्कि उसके दिल में एक नई उम्मीद भी जगा दी। शायद यही वो वक्त था जब खानदान बिखरने के बजाय एक दूसरे को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी जानब कहानी का दूसरा हिस्सा जिंदगी का बराकस रख दिखा रहा था। अनबर हर रोज आसिफ साहब के साथ दफ्तर जा रही थी। उसने फाइलों को तरतीब देना, क्लाइंट्स से बात करना और कारोबारी फैसलों में आसिफ की रहनुमाई करना अपना मामूल बना लिया था। आसिफ साहब पहले तो हैरान होते थे कि एक औरत इन मुश्किल मामलात में इतनी समझ-बुझ कैसे रख सकती है, मगर वक्त ने उन्हें साबित कर दिया कि अनबर की सोच हकीकत में उनके कारोबार की जान बन चुकी है। हर गुजरते हफ्ते के साथ कारोबार के आर्डर बढ़ने लगे। मार्केट में उनका नाम फिर से संजीदगी से लिया जाने लगा। लोग कहते थे, हाँ बस आसिफ साहब के काम में बड़ी बेहतरी आई है, लगता है किसी अच्छे हाथ ने सब संभाल लिया है। आसिफ साहब जब ये बातें सुनते तो मुस्करा कर दिल में शक्र अदा करते कि अनबर ने उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अनबर भी आसिफ के बदले हुए रवैये को महसूस करती थी। अब वो इस पर ज्यादा भरोसा करता था, उसकी राय पूछता था, उसे कमर्शियल फैसलों में मुकम्मल इर्तिबार के साथ शामिल करता था। यूं एक तरफ अस्पताल का सहमाता हुआ माहौल, टूटते रिश्तों का दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ था, और दूसरी तरफ जिंदगी की जदोजहद, मेहनत की रोशनी और कामयाबी की खुशबू। ये दोनों रास्ते अलग थे, मगर इंसान के अंदर की असल ताकत इन्हीं मराहिल में सामने आती है। फबीहा की माँ की हालत अब लम्हा बह लम्हा बिगड़ रही थी। वेंटिलेटर की मुसलसल आवाज, दिल की धड़कन, मॉनिटर पर गिरती चढ़ती लकीरें, सब कुछ एक खामोश ऐलान था कि वक्त बहुत कम रह गया है। डॉक्टर्स ने घर वालों को पहले ही समझा दिया था कि अब कोई मौजज़ा ही सूरत हाल बदल सकता है, लेकिन फबीहा के दिल में कहीं ना कहीं एक नन्ही सी उम्मीद की शमा अभी भी जल रही थी, जो हर सख्त खबर के बावजूद बुझने का नाम नहीं ले रही थी। रात देर तक वो अम्मी के पास बैठी रही, कभी अम्मी के हाथों को सहलाती, कभी उनके चेहरे को देखती और कभी अपनी आंखों पर हाथ रखकर आहिस्ता से रोती। उसे वो तमाम लम्हे याद आ रहे थे जब अम्मी ने उसे किसी मुश्किल से बचाया, उसका हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाया, उसके लिए कुर्बानियां दें। और आज फबीहा उसी माँ को बेबसी से बस्तर पर लेटे देख रही थी, जिसने पूरी जिंदगी उसे मजबूत बनने की तलकीन की थी। इसी रात जुन ने रोते हुए महक के गले में बाजू डाल दिए। उसका बार बार पूछना, हमें ठीक हो जाएंगी ना, महक के दिल को काट कर रख देता था। वो बच्चे की आंखों में देखते हुए झूठ बोलने पर मजबूर था। हाँ, वो ठीक हो जाएंगी और तुम्हें खुद लेकर स्कूल भी जाने लगेंगी। हालांकि वो जानता था हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है, मगर बच्चे का मासूम दिल ऐसी सच्चाई सुनने की ताकत नहीं रखता था। महक के अंदर खुद एक अजीब जंग चल रही थी। वो हमेशा खुद को गैर जिम्मेदार, आज़ाद ख्याल और जिंदगी को खेल समझने वाला शख्स कहता रहा था, लेकिन आज जुन और फबीहा के बच्चे को देखकर उसे पहली बार महसूस हवा की असल जिंदगी यही है। ये नन्हे हाथ, ये खौफज़दे आंखें, ये बिखरती हुई फैमिली, यही सब इंसान को बदल देते हैं। फबीहा अंदर से कमजोर होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि माँ के जाने के बाद उसके कंधों पर ऐसे बोझ आ पड़ेंगे जिन्हें उठाने की हिम्मत शायद इसमें न हो। मगर जब भी उसे महक की संजीदा आवाज याद आती, डर नहीं, बच्चे मैं संभाल लूंगा, तुम अकेली नहीं हो, तो उसके दिल को कुछ लम्हों के लिए सुकून मिल जाता था। दूसरी तरफ
आसिफ और अनवर की जिंदगी एक मुख्तलिफ मोड़ ले रही थी। आसिफ साहिब ने पहली बार महसूस किया था कि मशवरा लेने में कोई कमजोरी नहीं होती। अनवर के अंदाज में वो ठहराव था जो बड़े बड़े फैसलों को भी आसान बना देता था। अनवर न सिर्फ उसका कारोबार संभाल रही थी बल्कि उसके हौसले को भी मजबूत कर रही थी। वो अक्सर कहती थी, मुश्किल वक्त हमेशा रहता नहीं, बस हमें उसे हिम्मत से गुजारना होता है। आसिफ इस बात पर पहल सिर्फ खामोश रहता था, मगर अब वो दिल से इस पर यकीन करने लगा था। हर मीटिंग में, हर फैसला करते वक्त, हर चीलिंग सामने आने पर उसे अंबर के अल्फाज याद आते। वक्त के साथ साथ इनकी कामयाबी इतनी नुमायां हो गई कि लोग आसिफ को देखकर कहते, वो तो आपकी किस्मत बदल गई है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और आसिफ के दिल में एक ही जवाब गूंजता था, अंबर की वजह से, उसके साथ की वजह से। यूं कहानी के दोनों घर, एक अस्पताल का करब और दूसरा कारोबार की तरक्की, अपनी अपनी समत में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती ही यही है कि दुख और राहत, जुदाई और खुशी एक साथ चलते हैं और इंसान उन्हीं के बीच अपनी असल पहचान तलाश करता है। अस्पताल की वो रात पहले की हर रात से ज्यादा भारी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में फबीहा की माँ का कमजोर चेहरा और भी बेजान लगने लगा था। फबीहा ने उनके सरहाने बैठकर आंखें बंद की तो दिल के अंदर से एक अजीब सा दर्द उठा। कमरे की हवा अचानक बोझल और भारी महसूस होने लगी थी। फबीहा ने अम्मी के चेहरे पर नजरें जमाएं तो उसे लगा जैसे वो चेहरा अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया है। आंखों के गर्द हल्के गहरे हो चुके थे, होंठों की लर्जिश तकरीबन खत्म हो गई थी और सांस वो तो अब बस जैसे कुछ लम्हों की मेहमान रह गई हो। फबीहा के अंदर एक अजीब सी बेबसी ने जन्म लिया। वो चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकती थी सवाए दुआ के, सिवाय सब्र के। उसी वक्त दरवाजा हल्का सा खुला और महक अंदर आ गया। उसने एक लम्हे के लिए अपनी माँ को देखा, फिर फबीहा की हालत पर नजर पड़ी। उसकी बहन की आंखें रो रो कर सर्ख हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे और अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए थे। महक करीब आया और बोला, पिया, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। जो भी हो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। फबीहा ने नम आंखों से भाई को देखा। उसने हमेशा महक को गैर जिम्मेदार, बेपरवाह और अपनी दुनिया में मगन समझा था, लेकिन आज वो इसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। वो धीरे से बोली, मैं डर रही हूं, उम्मी के बगैर सब कैसे होगा? महक ने उसके हाथ थाम कर कहा, अम्मी की फिक्र मत करो, उनका जुल्म भी मेरा है और तुम्हारा बच्चा भी। ये घर अब हम दोनों के कंधों पर है। उसके अल्फाज में ऐसी मजबूती थी कि फबीहा लम्हे भर को अपने रोने में भी रख गई। वो सोच रही थी, क्या यही वो वक्त था जिसने उसके भाई को पूरी तरह बदल दिया? क्या यही वो लम्हा था जब एक खानदान बिखरने के बजाय और मजबूत हो जाता है? इसी दौरान बाहर अस्पताल के एक कोने में आसिफ साहब खड़े थे। वो फबीहा के खानदान के दुख से बेखबर अपनी ही जिंदगी के नए हालात में सोचों में गुम थे। उनका और अंबर का कारोबार अब रोज बरोज तरक्की कर रहा था। नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स, नए मौके, सब कुछ एक ख्वाब की मानंद था। अनबर हर मीटिंग में पुरएतमाद तरीके से बोलती, मंसूबे समझाती और आसिफ को हर मुश्किल कदम पर आगे बढ़ने की तरगीब देती। आसिफ अक्सर उसे देखकर सोचता, क्या ये वही लड़की है जो चंद माह पहले खुद एक मसले में फंसी हुई थी? ये इतनी मजबूत कैसे हो गई है? एक दिन जब दफ्तर बंद हो रहा था, आसिफ ने अनबर को रखने का इशारा किया। वो बोला, अंबर, मुझे लगता है जिंदगी ने मुझे दूसरी बार मौके दिया है और वो तुम्हारी वजह से। अनबर ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मौका सबको मिलता है आसिफ साहब, फर्क यह है कि कौन उसे पहचान कर इस्तेमाल करता है। वहां रोशनी, तरक्की और उम्मीद का माहौल था, जबकि दूसरी तरफ फबीहा के आसपास हर लम्हा अंधेरी और खौफ की लपेट में था। रात के आखिरी पहर में मॉनिटर की आवाज बदलने लगी। दिल की धड़कन वाली लकीरें आहिस्ता आहिस्ता सीधी होने लगीं। नर्स ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन फबीहा को इससे पहले ही समझ आ गया था कि वो लम्हा आ चुका है। वो लम्हा जिससे वो हर दिन भाग रही थी, हर दुआ में उसे टालने की कोशिश करती थी। फबीहा माँ के सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में एक खामोश सी गूंज थी, जैसे दीवारें भी उस गम का मातम कर रही हों। ये वो लम्हा था जब एक घर की बुनियाद टूट गई, एक बेटी यतीम हो गई और एक नन्हे बच्चे का मुस्तकबल बदल गया। लेकिन साथ ही ये वो लम्हा भी था जिसने महक को एक मजबूत सुतून बना दिया।
और फब्बीहा को यह समझा दिया कि जिंदगी चाहे कितनी ही बेरहम हो, इंसान अंदर से जितना टूटता है इतना ही मजबूत होना भी सीखता है। अस्पताल के कमरे में अचानक एक अजनबी सी खामोशी छा गई थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो, जैसे हर चीज ने सांस थाम ली हो। फबीहा की चीखें इस सन्नाटे में गूंज कर भी खामोश हो रही थीं। वो माँ के सीने से लगी रो रही थी, लेकिन उस सीने में अब कोई हरकत नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। महक अंदर आया तो मंजर देखकर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो चंद लम्हे दरवाजे पर खड़े रहकर सब समझने की कोशिश करता रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने फबीहा के कंधों पर हाथ रखा, मगर फबीहा ऐसी टौटी हुई थी कि उसे महसूस भी न हुआ। उसके आंसू जमीन पर गिरते जाते थे और हर कतरा गवैया उसकी रूह को मजीद जख्मी कर रहा था। डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, हम माजरत ख्वाह हैं, उम्मी अब नहीं रहें। ये अल्फाज तो वो पहले ही समझ चुकी थी, मगर किसी और के मिनट से सुनकर वो हकीकत तलब और अब न कर दिल में इतर गई। महक ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो फबीहा तो फिर कभी संभल नहीं पाएगी। उसने बहन के हाथ पकड़कर इन्हें माँ के चेहरे से हटाया और आहिस्ता से कहा, चलो फबीहा, उन्हें सुकून से जाने दो, हम उनकी दुआ बनकर जिंदा रहेंगे। ये कहते हुए भी महक की आवाज लर्ज रही थी, आंखें भरी हुई थीं, मगर उसने कोशिश की कि फबीहा इसकी कमजोरी न देखे। फबीहा ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? उम्मी के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? महक ने उसको सीने से लगाया और बोला, मैं हूं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम गिर जाओगी तो मैं थाम लूंगा। जुन है, तुम्हारा बच्चा है। उम्मी हमें यतीम छोड़कर नहीं गई, वो हमें एक दूसरे के हवाले करके गई हैं। ये वो जमले थे जिन्होंने। फबीहा के अंदर एक हल्की सी हिम्मत पैदा की, लेकिन गम इतना बड़ा था कि उसके आंसू रखे नहीं। अगले चंद घंटे अस्पताल और घर के दरमियान भाग दौड़ में गुजरे। लाश की तैयारी, कागजी कार्रवाइयां, सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। जैसे इंसान तकलीफ के आलम में चलता तो है, मगर समझ कुछ नहीं पाता। जब माँ का जसद खाकी घर पहुंचा तो मोहल्ले भर की औरतें आ गईं। हर तरफ रोने की आवाजें थीं। कोई फबीहा को गले लगाकर तसल्ली देता, कोई महक को मजबूत रहने की तलकीन करता, मगर उस घर की फजा ऐसी वीरान हो चुकी थी कि कुछ भी उसे भर नहीं पा रहा था। फबीहा माँ के सुरहाने बैठकर आखिरी बार उनके चेहरे को देख रही थी। वो चेहरा जिसे उसने हमेशा जिंदगी से भरा देखा था, आज बेजान पड़ा था। वो धीरे से माँ की पेशानी को चूम कर बोली, अल्लाह आपको जन्नत दे अम्मी, मेरा दिल तोड़कर चली गई आप। रास्ते की दूसरी तरफ से जुन रोता हुआ आया और माँ से लपट गया। खाला जान क्यों सो रही हैं? इनको उठाओ ना। ये मासूम आवाज देखकर फबीहा का दिल चीर कर रह गया। वो जुन को गोद में उठाकर खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। महक ने यह मंजर देखा तो उसका दिल और बोझल हो गया। उसने दिल में ओहद किया कि चाहे कुछ भी हो, ये दोनों बच्चे अब उसकी पूरी जिम्मेदारी हैं। वो उन्हें कभी एहसास नहीं होने देगा कि उन्होंने किसी को खोया है। इधर दूसरी तरफ आसिफ और अनबर अपना काम मुकम्मल करने के बाद घर जा रहे थे। उन्हें इस दुख भरी खबर का अभी तक इल्म नहीं था। आसिफ ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अनबर, लगता है अब नए प्रोजेक्ट भी मिलने वाले हैं। अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल कर ली है। अनबर ने आहिस्ता से कहा, जी, मगर खुशी हमेशा किसी दुख के किनारे खड़ी होती है। जिंदगी कभी सीधी नहीं होती आसिफ साहब। वो चंद लम्हे जिनमें कमरे की खामोशी सरफ ईमान की टूटी हुई सांसों और शाविर के दिल की बेचैन धड़कन से भरी हुई थी, जैसे वक्त खुद थम कर दोनों को एक दूसरे के एहसासात सुनने पर मजबूर कर चुका हो। ईमान ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। आंखों में नमी और होंठों पर हचकचाहट थी, मगर दिल में बगावत। वो शाविर को नाराज देखकर खुद भी टूट जाती थी, मगर इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मध्यम आवाज में कहा, शाविर, तुम समझते क्यों नहीं? मसला तुम्हारी नाराजगी नहीं, मसला ये है कि तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर से खौफजदा कर देती है। मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, तुम्हें खो भी नहीं सकती और खुद को समझा भी नहीं सकती। शाविर ने आंखें बंद कर लें, जैसे उसके अल्फाज ने उसके अंदर मौजूद सारा बोझ बाहर खींच लिया हो। वो चंद लम्हे तक कुछ न बोला, फिर बहते हुए लहजे में बोला, ईमान, मैं नाराज इसलिए नहीं होता कि तुम गलत हो। मैं नाराज इसलिए होता हूँ कि तुम खुद को तकलीफ देती हो।
तुम हर बार खुद को आखिरी हद तक ले जाती हो और फिर मुझसे कहती हो कि मैं कुछ ना कहूं। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें चाहता हूं इस हद तक कि तुम्हें तकलीफ मैं देख कर खुद टूटने लगता हूं। ईमान ने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके, मगर आवाज रंध गई। तो फिर मुझे छोड़ क्यों देते हो हर झगड़े में? तुम दूर क्यों हो जाते हो? मुझे लगता है शायद मैं वाकई तुम्हें तकलीफ देने लगी हूं। शाबिर फौरन उसके करीब बैठा, दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए, जैसे वो लम्हा भर में उसकी पूरी दुनिया संभाल लेना चाहता हो। ईमान, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मैं बस थोड़ी देर के लिए खुद को संभालता हूं, ताकि गुस्से में कोई ऐसी बात ना क्या दूं जो तुम्हारा दिल तोड़ दे। तुम्हें तकलीफ पहुंचाना मेरे बस में हो ही नहीं सकता। तुम समझ क्यों नहीं पाती कि तुम मेरी कमजोरी भी हो और मेरी ताकत भी? ईमान के चेहरे पर हल्की सी लर्जिश आई। अगर मैं वाकई तुम्हारी ताकत हूं तो फिर मुझे यूं डरने क्यों देते हो शाबिर? मैं हर बार यही सोचती हूं कि शायद इस बार तुम मुझे माफ नहीं करोगे। शाबिर ने उसके माथे पर हाथ रखा और बहुत नरमी से कहा, ईमान, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां माफी का मामला हो। तुम मेरे दिल की वो जगह हो जहां मोहब्बत हुक्म चलाया करती है, नाराजी नहीं। कमरे में फैली खामोशी अब पहले जैसी न रही। वो बहुत नरम, बहुत मानूस और बहुत करीब थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी तूफान के बाद एक सुकून भरी हुआ चलती है, जो इंसान को बताती है कि सब खत्म नहीं हुआ, कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है। और हम बस वायदा करो। ईमान ने धीरे से कहा कि जब भी नाराज हो, मुझसे दूर जाने के बजाय मेरे पास रहकर नाराजी जाहिर करोगे। शाबिर ने उसका हाथ चूम लिया। वादा, क्योंकि तुमसे दूर जाना मेरे लिए सजा है ईमान, और मैं अपनी सजा खुद पर मजीद मुसल्लत नहीं करना चाहता। फदा में एक ऐसी गहरी नरमी फैल गई जैसे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आकर खामोशी से नए फैसले कर रहे हों। ईमान ने आहिस्ता से अपना हाथ शाबिर की गिरफ्त से खींचा नहीं, मगर उसके लम्स में जो लर्जिश थी वो छिप नहीं पाई, जैसे बरसों के बाद किसी ने उसके अंदर छिपा खौफ देख लिया हो। शाबिर उसकी हालत महसूस कर रहा था, मगर पहली बार उसने ईमान के खौफ की तहों में झांक कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस चीज से इतनी टूट जाती। ईमान ने शाबिर की बातें सुनकर अपने अंदर एक अजीब सा बोझ हल्का होता महसूस किया, मगर दिल का कंपन अब भी पूरी शिद्दत से बरकरार था। वो जानती थी कि उसके अंदर कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जो उसने कभी किसी को नहीं बताएं, न अपनी माँ को, न किसी दोस्त को, और न ही शाबिर को। मगर आज जैसे उस लम्हे ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो जो बात दिल में बरसों से दफन थी, वो पहली बार किसी के सामने आ जाए। वो चंद कदम पीछे हटी, जैसे खुद को संभाल रही हो, फिर आहिस्ता से बोली, शाबिर, तुम्हें पिता है मेरा सबसे बड़ा डर किया है। मैंने बचपन ही में मौत को बहुत करीब से देखा है। मैंने अपने बहुत करीबी लोगों को यूं टूट कर बिखरते देखा कि मैं खुद भी अंदर से खोखली हो गई थी। शायद उसी लिए मैं लोगों से दूर रहती हूँ। मैं दिल लगाने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिसे चाहूंगी वो मुझे छोड़कर चला न आएगा। शाबिर के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, नरमी थी, जैसे वो हर लफ्ज को जज्ब कर रहा हो। वो ईमान की तरफ बढ़ा और बहुत आहिस्ता से उसके दोनों हाथ थाम लिए। ईमान, तुमने जो देखा, जो झेला, वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तुम मोहब्बत की हकदार नहीं। तुम्हारे दिल में जितनी तकलीफ है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती भी है। मैं तुम्हें बेहतर जानता हूँ जितना तुम खुद को समझती हो। ईमान की पलकों पर नमी आ गई। उसने जल्दी से नजरें चरा कर आंसू पूछे, मगर शाबिर ने उसके हाथ को रोक कर कहा, रो लिया करो ईमान, आंसू दबाने से दर्द बढ़ता है। तुम पहली बार किसी के सामने टूट रही हो तो मैं ये लम्हा जाया नहीं होने दूंगा। ईमान की सांस रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बंद दरवाजा खुलने लगा हो। शाबिर, अगर कभी मैं टूट कर कुछ गलत कह दूं, तुम्हें धक्का दे दूं, चला जाऊं या तुमसे नाराज हो जाऊं, क्या तब भी तुम रखोगे? तब भी थामोगे? शाबिर ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा, इस बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। ईमान, तुम मुझे धक्का दोगी, मैं वापस आ जाऊंगा। तुम रूठोगी, मैं तुम्हें मनाऊंगा। तुम मुझसे दूर भागोगी, मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ूंगा। तुम टूटोगे, मैं तुम्हें थाम लूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईमान ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस करते हुए हचकी भरी, जैसे बरसों का खौफ एक लम्हे में बाहर निकल आया हो। शाबिर उसके करीब आया
मगर उसने उसे छुआ नहीं। सिर्फ इतना करीब कि ईमान को ये यकीन हो जाए कि वो अकेली नहीं है। कमरे की खामोशी में सिर्फ ईमान की सांसों की कपकपाहट थी। इस लम्हे उसने आहिस्ता से कहा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो तुम। शाबिर ने फौरन उसके लबों पर अंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। आइंदा ये लफ्ज जबान पर न लाना। तुम जानती नहीं ईमान, तुमने मुझे बदल दिया है। मैं पहले जैसा नहीं रहा और बगैर तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम जानो मेरी सेंस हो, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा नहीं, खत्म हो जाऊंगा। ईमान का दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से, मोहब्बत से, यकीन से और उस एहसास से जिसे उसने हमेशा दबाया था। कमरे की फजा अब पहले से भी ज्यादा परअसर और नरमी से भर गई थी। ईमान के दिल में खौफ, मोहब्बत और सुकून की मिली जली कैफियत ने ऐसा हंगामा मचा रखा था कि वो खुद भी नहीं जान रही थी कि इस लम्हे में वो किस एहसास पर ज्यादा ध्यान दे। शाबिर के अल्फाज, इसकी गिरबत और उसकी संजीदगी ने ईमान के अंदर छिपी बेबसी और खौफ को पहली बार किसी के सामने खोल दिया था। ईमान ने आहिस्ता से शाबिर की आंखों में देखा और खामोशी से बोली, शाबिर, मैंने हमेशा सोचा कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों के लिए होती है, मगर अब मुझे लगता है कि मोहब्बत वो भी है जो इंसान को अपने खौफ, अपने दुख और अपने जख्म दिखाने की हिम्मत दे। तुमने मुझे वो हिम्मत दी है शाबिर, और मैं अभी भी डरती हूं कि कहीं मैं ये सब खो न दूं। शाबिर ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहा, ईमान, ये जो तुम कह रही हो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत है। तुमने जो दुख और खौफ अपने अंदर छिपाए वो तुम्हें और भी मजबूत बनाते हैं, और मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारे हर खौफ में, हर दुख में, हर हचकिचाहट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। ईमान के आंखों में एक धुंधली रोशनी सी आ गई। ये रोशनी खौफ, मोहब्बत और तसल्ली का हुसैन इम्तिजाज थी। वो चंद लम्हों के लिए बस उस एहसास में खो गई कि शाबिर ने उसके दिल की हर छिपी हुई गहराई को समझ लिया है। फिर उसने सर हल्का करके कहा, शाबिर, तुम्हें शायद ये नहीं पता, मगर तुम्हारी क़ुर्बत, तुम्हारी समझदारी और ये यकीन कि तुम मेरे साथ हो, ये सब कुछ मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। शाबिर ने उसके कान के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, ईमान, ये सहारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारी हर खुशी, हर गम, हर खौफ में मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये वादा है, सिर्फ लफ्जों का नहीं, दिल और रूह का वादा है। ईमान के अंदर एक ऐसा सुकून उतर आया जो उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। उसके दिल की धड़कन आहिस्ता हो गई और वो पहली बार दिल से ये यकीन करने लगी कि शाबिर वाकई उसके लिए वो सब कुछ है जिसकी उसे जिंदगी में जरूरत थी। मोहब्बत, हिफाजत और हौसला। कमरे की खामोशी में सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कनें और हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं, और एक नरमी थी जैसे जिंदगी ने एक लम्हे के लिए तमाम दुखों और खौफ को रोक दिया हो और सिर्फ मोहब्बत और यकीन को जगह दी हो। कमरे की फजा अब नहायत पुरस्कून और नरमी से भरी हुई थी। ईमान अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकती थी, जो हर लम्हे तेज और बेकाबू हो रही थी, मगर साथ ही दिल में एक अजब सुकून भी था। शाबिर के करीब होने, उसके अल्फाज सुनने और उसके हाथों की गर्म गिरफ्त ने ईमान के अंदर छिपी हुई बेबसी, खौफ और मोहब्बत को एक साथ जगा दिया था। वो खुद को इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस कर रही थी, मगर ये बेबसी खौफ या तन्हाई की नहीं, बल्कि इतनी गहरी एतमाद और मोहब्बत की थी कि उसने पहली बार अपने दिल की हर छिपी हुई परत किसी के सामने खोल दी थी। ये ईमान ने आहिस्ता से शाबिर की आंखों में देखते हुए कहा, शाबिर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हारी ये कुर्बत, ये यकीन, ये संभालने का तरीका, ये सब कुछ मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। मैंने हमेशा अपने दिल में डर रखा, कभी मोहब्बत करने से डरती रही,
क्योंकि मुझे लगा जो भी चाहूं वो मुझे छोड़ जाएगा। मगर तुमने मुझे ये सिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं बल्कि ये वो सहारा भी है जो हर खौफ में हमें संभाल सकता है। शाविर ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, ईमान, तुम्हारी ये हचकचाहट, ये खौफ, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत है। और मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हारे हर खौफ, हर दुख, हर हचकचाहट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेली नहीं रहोगी। ये सिर्फ लफ्जों का वादा नहीं, ये दिल और रूह का वादा है। ईमान की आंखों में नमी भर गई और वो लम्हों के लिए खामोश हो गई। दिल के अंदर एक ऐसा सुकून पैदा हो गया जो बरसों से महसूस नहीं हुआ था। वो पहली बार ये समझ रही थी कि शाविर की मोहब्बत, उसका यकीन और उसका साथ उसके लिए कितनी बड़ी नामत है। शाविर ने आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, ये लम्हा, ये सुकून, ये मोहब्बत, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी हर खुशी, हर गम, हर हचकचाहट मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो बगैर मुकम्मल नहीं होता। ईमान के अंदर दिल की धड़कन अब न सिर्फ सुकून बल्कि यकीन की लहर की तरह फैल गई। वो महसूस कर रही थी कि ये लम्हा जिंदगी का वो नायाब लम्हे है जहां खौफ और मोहब्बत, हचकचाहट और यकीन सब एक साथ जुड़कर एक कामिल सुकून पैदा कर रहे हैं। कमरे में अब सिर्फ उनकी धड़कनें और हल्की हचकियां सुनाई दे रही थीं और फिजा में एक ऐसा सुकून था जैसे जिंदगी ने लम्हे भर के लिए सब दुख रोक दिए हों और सिर्फ मोहब्बत और यकीन को जगह दी हो। कमरे की फजा अब बिल्कुल सुकून और मोहब्बत से भर गई थी, मगर इस सुकून के बीच एक हल्की सी कश्मकश भी मौजूद थी जो ईमान के दिल में अभी तक मौजूद थी। वो शाविर के करीब बैठी थी, उसके हाथ में थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे हर लम्हे ये धड़कन कमरे की दीवारों को झंझोड़ दे। ईमान ने महसूस क्या कि वो पहली बार किसी के सामने अपनी हर कमजोरी, हर खौफ और हर छिपी हुई कैफियत को जाहिर कर रही है, और उस खौफ के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत और इत्मीनान भी मौजूद है। ईमान ने धीरे से शाविर की आंखों में देखकर कहा, शाविर, मुझे अब समझ आ रहा है कि मोहब्बत सिर्फ खुशी के लिए नहीं होती, ये खौफ के साथ भी होती है, दुख के साथ भी, और ये वो सहारा भी है जो इंसान को हर मुश्किल लम्हे में संभाल सकता है। तुमने मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं अपने दिल की हर परत तुम्हारे सामने खोल सकती हूँ। तुम्हें बताऊं कि मैं हमेशा डरती रही, मगर तुमने ये